हाय स्टूडेंट, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री में आज हम पढ़ रहे हैं पीएच स्केल। क्या पढ़ रहे हैं? पीएच स्केल कौन सी क्लास का टॉपिक है? क्लास 10th का टॉपिक है। और इस पीएच स्केल को हम दूसरे ढंग से क्या कह सकते हैं, हम मेजर करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। तो पीएच स्केल जानने के लिए हमें 2-3 पुराने टॉपिक 4-5 मिनट के लिए डिस्कस करने पड़ेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है। यू नो वेरी वेल व्हाट आर एसिड, यू नो वेरी वेल व्हाट आर बेस। दो सब्सटेंस which gives H+ ion in aqueous solution are called acid, and those substance which gives hydroxide ion in aqueous solution are called base. Yes or no? Yes. उसी के साथ शुरू कर रहे हैं हम पीएच स्केल जी। एसिड क्या होते हैं जी? दो सब्सटेंस which gives H+ ion, क्या gives H+ ion in aqueous solution. Water base gives OH- ion, hydroxide ion in aqueous solution। देखते हैं क्या कहा था। एसियल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एसिड कहा। कैसे है जी? इसे किस में डिसॉल्व किया? वाटर में डिसॉल्व किया। किस में डिसॉल्व किया? वाटर में। इसने क्या दिया? H+ aqueous Cl- aqueous। बेस सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं? H+ आयन गिव्स करते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। is called acid, या are called acids। तो here HCl acid, H2SO4 water, 2H+ aqueous, SO4 minus aqueous। तो बेस सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ आयन दे रहे हैं वे क्या है? एसिड। H2O4 भी एसिड है, HCl भी एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड also water। Why? It also give H+ ion, in aqueous solution, in when dissolved in water। और भी बहुत सारे हैं। एसिटिक एसिड है, CH3 COOH जी। वाटर क्या जी? CH3 COO- aqueous एसिटेट आयन और H+ आयन। एसिड H+ आयन जरूर देगा, अदरवाइज वो एसिड नहीं है। मैंने एक्टिविटी कराई थी किसी लेक्चर में पीछे, है ना, क्या करा के इलेक्ट्रिक कंडक्ट करा के कि कौन से मतलब जो H+ आयन कंटेन करते हैं उन्होंने बल्ब को जला दिया था। जो H+ आयन कंटेन नहीं करते या H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करते सॉल्यूशन में, वे उस बल्ब को इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने पर नहीं जलाते थे जी। ध्यान कर लेना उसका या देख लेना पुराने वीडियो को। अब OH आयन बेस क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन गिव करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन गिव करते हैं। सर NaOH प्लस वाटर क्या हुआ जी? NaOH एक्वस। इसे क्या लिख सकते हो आप? Na+ एक्वस OH- एक्वस। सर ये लिख सकते हैं आप जी। और KH तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस वाटर CaOH का होल ट्वाइस एक्वस। और क्या जी? Ca+2 एक्वस OH-। बेस सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने में क्या दे रहे हैं? OH आयन गिव कर रहे हैं, वे क्या है? बेस। ध्यान आ गया? अब देखते हैं, हटा दो इसे जी। बच्चों बाबू बताओ आप, वाटर का फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला
ऑफ वाटर। क्या है जी? H2O। H2O क्या है? स्लाइटली आयनाइज होता है। क्या होता है? स्लाइटली आयनाइज, स्लाइटली आयनाइज। इसका मीनिंग बता रहा हूँ अभी। ये देखिए H2O H प्लस OH माइनस आयन, दिस H प्लस एंड दिस हाइड्रोक्साइड आयन। वाटर के स्लाइटली आयनाइज होने का मीनिंग ये है कि वाटर इज ए पुअर कंडक्टर। वाटर क्या है? पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। वाटर क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आयनाइज कम होगा। एसिड क्या होते हैं? एसिड क्या होते हैं? वे स्ट्रॉन्ग कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? वे स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशन में एकदम इलेक्ट्रिक कंडक्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, है ना। एक्टिविटी बताई थी, एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, एक वीक एसिड था। स्ट्रॉन्ग एसिड जो क्या होगा, वो बल्ब को तेजी से जलाएगा इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने पर, जो एक्टिविटी दिखाई थी उसमें। और वीक एसिड कम जलाएगा। उससे भी कम बिहेव होता है वाटर का। मतलब ये स्लाइटली आयनाइज, यदि आयनाइज नहीं होगे तो इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं होगी। तो वेरी पुअर कंडक्टर, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन? वाटर। तो वाटर में ये फिर किस फॉर्म में रहता है? आयनों में। ये वाटर कैसे रहता है? मतलब H प्लस और OH माइनस कैसे रहते हैं वाटर में? इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो वाटर में, इसमें वाटर कंटेन इक्वल अमाउंट, या हम कंसंट्रेशन, वाटर कंटेन इक्वल अमाउंट, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। वाटर में इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। क्या? H प्लस बी और OH माइनस बी में H प्लस आयन भी और हाइड्रोक्साइड आयन भी, हाइड्रोजन आयन भी और हाइड्रोक्साइड आयन भी जी इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। अब देखिए सर, ये हटा रहे हैं, देखते रहो जी क्या क्या चल रहा है। 5-7 मिनट ऐसे चलेगा। अब क्या है, दोबारा एसिड बता रहे हैं। अब हम कंसंट्रेशन चेक कर रहे हैं, इसके लिए एसिड के लिए। यू नो वेरी वेल, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन या हाइड्रोजन आयन इन वाटर। जब है एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। किसके लिए कर रहे हैं हम? फॉर एसिड के। सर मैं एग्जांपल किसका दे रहा हूँ? HCl का लेके दे रहा हूँ। किसका दे रहा हूँ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl। किस में डिसॉल्व किया सर इसे? वाटर में। क्या हो गया था वो? HCl एक्वस। क्या हुआ था? HCl एक्वस। यस। तो इसमें क्या दिया? H प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस। सर एक तरीके से तो इसे ऐसे कह दिया जी। अब दूसरे तरीके से देखिए, इसे कैसे कह सकते हैं आप? कह दूं? Yes or no? Yes? Just no please.
देखिए जी, अब इसे दूसरे तरीके से कैसे दिखा सकते हैं, HCl एक्वस ले लें, पहले HCl एक्वस जी, किसमें डिवाइड हो रहा है, H प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस। एक मॉलिक्यूल की कंडीशन है, एक मॉलिक्यूल की, या एक मोल कहेंगे, एक मोल HCl, एक मोल H प्लस आयन देगा, एक मोल Cl माइनस आयन देगा। जब एक मॉलिक्यूल HCl में क्या दे रहा है, एक H प्लस आयन, एक Cl माइनस आयन दे रहा है, तो एक मोल कितने देंगे, एक मोल H प्लस आयन, एक मोल Cl आयन। ये 10 मॉलिक्यूल कितने देंगे, 10 H प्लस आयन, 10 Cl माइनस आयन जी। अब सर यहाँ क्या कह रहा हूँ मैं, H2 कह रहा हूँ, H2 कैसे लिखते थे आप, H प्लस, ये सुनो OH माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि वाटर क्या था, पुअर कंडक्टर, लेकिन एसिड के साथ मिलकर तो ये क्या होगा, पूरा काम करेगा अपना, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेगा, क्योंकि H प्लस आयन वाटर में बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं। HCl प्लस H2 चेक करो, देखो HCl H2 कुछ तो हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। कितने H प्लस आयन हो गए सर, बताइए कितने H प्लस आयन हो गए, 2H प्लस आयन, Cl माइनस आयन और OH माइनस आयन। सर एक्वस लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, अब तो एक्वस है ही सब कुछ जी, ये सुनो। तो एक बात बताइए, ये कौन सा था, एसिड सॉल्यूशन, फॉर एसिड सॉल्यूशन, फॉर एसिड, हम एसिड सॉल्यूशन के लिए ले लेते, क्या लेते, एसिड सॉल्यूशन में बताइए H प्लस आयन तो दिख रहे हैं आपको, और क्या दिख रहा भाई, हाइड्रोक्साइड आयन भी तो दिख रहे हैं, हाइड्रोजन आयन के साथ साथ हाइड्रोक्साइड आयन भी दिख रहे हैं नहीं। व्हाट कंडीशन क्या है, एसिड में हाइड्रोजन आयन ग्रेटर है, ग्रेटर अमाउंट में है, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन कम अमाउंट में है, किसमें है, कम अमाउंट में। देखो एक मॉलिक्यूल के लिया था, ऐसे 10 मॉलिक्यूल लेंगे, क्या लेंगे 10, तो ये डबल हो जाएंगे ना, 10 इसके 10 इसके, ये हो गए 20, ये कितने लगे 10। ये सुनो, सोचो, कैलकुलेशन करो। कहने का मीनिंग ये है कि एसिड सॉल्यूशन में ग्रेटर कंसंट्रेशन होती है, ग्रेटर कंसंट्रेशन होती है किसकी, हाइड्रोजन आयन की, किसकी, हाइड्रोजन आयन की। कम कंसंट्रेशन होती है, कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। देखो लिख रहा हूं मैं, इन एसिड सॉल्यूशन, इन एसिड सॉल्यूशन, इन एसिड सॉल्यूशन H प्लस आयन मीन्स हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट in greater amount, in greater, while OH minus ion present in lesser amount। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब मैं किसके लिए बता रहा हूँ, बेस के लिए, किसके लिए बताऊंगा, बेस के लिए। ये पॉइंट ध्यान रखना, आपको बार बार कह रहा हूँ। For basic solution, for base solution, sir, base produce कौन सा आयन, हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। बेस कौन सा आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, हाइड्रोक्साइड आयन। सर एग्जांपल ले रहे हैं NaOH, किसका ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, प्लस वाटर। इसी का दिखा सकते हैं आप, Na प्लस एक्वस, या NaOH एक्वस कह दिया। Na प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस, जी सर ये है जी। अब आप बताइए, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मान लिया NaOH एक्वस,
क्या हो गया ये Na प्लस OH माइनस एक्वस एक्वस। सर वाटर को क्या लिखते थे आप बताओ, H प्लस OH माइनस, यस जोड़ लो, NaOH एक्वस, वाटर से तो हो जाएगा और भी जी, Na प्लस एक्वस सर H प्लस एक्वस सर 2OH माइनस हाइड्रोक्साइड। अब आप बताइए कोई बेस क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वाटर में, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। वाटर में इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहते कौन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। वाटर में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या रहते हैं, इक्वल अमाउंट में, सबसे पहले बताया प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन कौन से, जब बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड आयन। ये सुनो, दोनों को जोड़ दिया, देखो ये आ गए। H प्लस आयन कितने, एक, हाइड्रोक्साइड आयन कितने, 2। इसका मीनिंग क्या है कि बेसिक सॉल्यूशन में, किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में कौन से आयन ग्रेटर है, हाइड्रोक्साइड आयन ग्रेटर है। कौन से आयन ग्रेटर है, किनका अमाउंट, कौन से आयन का अमाउंट ग्रेटर है, हाइड्रोक्साइड आयन का, जबकि हाइड्रोजन आयन का अमाउंट कम है। देखो इन बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट in larger amount while H plus ion present in lesser amount। इतना पता चल गया। अब आप एक बात बताओ, अभी अब दिमाग में रखना पूरी बात। अभी एसिड के लिए बताया था, बेस के लिए बेस में कौन से आयन ज्यादा है, हाइड्रोक्साइड आयन, पर है तो हाइड्रोजन आयन भी, यस और नो, यस यस। ऐसी एसिड में क्या थे, एसिड में H प्लस आयन भी थे, हाइड्रोजन आयन भी थे और हाइड्रोक्साइड आयन भी थे। लेकिन एसिड सॉल्यूशन में कौन से आयन ग्रेटर थे, हाइड्रोजन ग्रेटर थे। और कौन से कम थे, हाइड्रोक्साइड आयन ग्रेटर में, हाइड्रोक्साइड आयन कम थे एसिड में। अब आप एक बात बताइए कि चाहे वो एसिड सॉल्यूशन हो, चाहे वो बेसिक सॉल्यूशन, चाहे वो एसिडिक सॉल्यूशन हो या बेसिक सॉल्यूशन हो, उसमें H प्लस आयन है ना, यस और नो, है ना। एसिड सॉल्यूशन में भी थे, एसिड सॉल्यूशन में ग्रेटर थे और बेसिक सॉल्यूशन में कम है, यस और नो। ऐसी भाई हाइड्रोक्साइड आयन भी है, एसिड सॉल्यूशन में भी है, बेसिक सॉल्यूशन में। एसिड सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन कम है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन ग्रेटर है। एसिड सॉल्यूशन में H प्लस आयन ग्रेटर है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन कम है। क्लियर। इसी से हम आगे बढ़ना है और क्या बताना है, हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस बतानी है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस बतानी है। तो इसे रब कर रहा हूँ, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो एकदम फटाफट। सर इस डिस्कशन के बाद एक साइंटिस्ट हुए सोरेनसन, सोरेनसन साइंटिस्ट हुए। उन्होंने 1909 में एक अपना एसिड और बेस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को किससे जोड़ दिया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, सोरेनसन ने 1909 में एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बताने के लिए, भाई एसिड सॉल्यूशन भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है और बेस सॉल्यूशन में भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, वो बात दूसरी, किस में कम है किस में ज्यादा। तो सोरेनसन ने क्या करा, इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को
इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, जो दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, एसिड सॉल्यूशन में भी, बेस सॉल्यूशन में। किससे जोड़ दिया? इसे कुछ नंबर से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? कुछ नंबर से, सम नंबर, सम नंबर्स। वे नंबर्स कौन कौन से थे जी? वे 0, 1, 2, 3 एंड डॉट 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 14। किसे जोड़ दिया? 0, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 0 to 14। ये नंबर इन नंबर से जोड़ दिया, नंबर से जोड़ दिया, और अपना एक स्केल दिया, अपना एक स्केल दिया जो क्या कहलाता है? पीएच स्केल। जो क्या कहलाता है? पीएच स्केल। क्या करा सोरेनसन ने 1909 में? एसिड और बेस सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बताने के लिए क्या करा? कुछ नंबर से रिलेट कर दिया, कुछ नंबर से रिलेशन कर दिया, और अपना एक स्केल दिया जो किस नाम से जाना गया? पीएच स्केल के नाम से। किस नाम से जाना गया? पीएच स्केल के नाम से। जी सर। अब और सुनिए हम पीएच स्केल से हम। अच्छा, ये पीएच स्केल है क्या है? क्या है जी पीएच स्केल? जी, पीएच स्केल का मीनिंग समझिए। पीएच ऐसे करो, ये पी जो लेटर है, ये जर्मन वर्ड, ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। ये जर्मन वर्ड से बना है। नाम है उसका पोर्टनज। पोर्टनज क्या बोलोगे इसे? पोर्टनज। क्या बोलेंगे इसे? पोर्टनज बोलेंगे, पोर्टनज बोलेंगे, सही है, बोल रहे हैं जी। जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है पोर्टनज। इसका मीनिंग क्या है? पावर। मीनिंग क्या है? पावर। सर तो पीएच का मीनिंग क्या होगा? देखो, अच्छा एच क्या है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो क्या हुआ पीएच का मीनिंग? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। H प्लस आयन बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? ऐसे लिखो जी, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। या H प्लस आयन भी बोल सकते हैं, पावर ऑफ H प्लस आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। वो क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच। ये पीएच की फुल फॉर्म भी है। क्या है पीएच की फुल फॉर्म भी? अच्छा, पीएच स्केल क्या था जी? पीएच स्केल क्या है जी? अब सुनो दोबारा और डेफिनेशन सुनो। ये नंबर वाइज स्केल है। स्केल ऑफ नंबर, स्केल ऑफ नंबर। कौन कौन से नंबर का? 0 to 14, 0 to 14। जिससे क्या बताया जाता है? जिससे एसिड और बेस के बारे में बताया जाता है, एसिड बेस की स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाता है। कैसे? कैसे ये देखिए, जीरो वन 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सर अब इसे ध्यान से सुनना, बे सब्सटेंस या बे सॉल्यूशन जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम है, किससे? 7 से कम है, बे क्या है? एसिड है। बे क्या है? एसिड। अब न्यू डेफिनेशन होगी एसिड और बेस की। बे सब्सटेंस जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, बे क्या है? बेस है। बे क्या है? बेस है। अब सुनते रहे ना, ये तो कोई बात नहीं हुई। ऐसे तो जो H+ आयन डोनेट करते थे बेसिड, जो OH- आयन डोनेट करते थे बेस कहा गया था। इससे क्या मतलब है? अब देखिए जरा, इन्होंने बताया कि जिसकी पीएच वैल्यू कम है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। वो क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड है। और जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा है वो वीकर एसिड है। वो क्या है? वीकर एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। चीजों को समझ लीजिए ध्यान से जरा। अब इन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और बताया कि पीएच वैल्यू, व्हाट? पीएच वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? H+ आयन कंसंट्रेशन। H+ आयन कंसंट्रेशन। पीएच के बारे में बता दिया। इट इज स्केल ऑफ नंबर्स। ये नंबर का स्केल है। क्या बताता है? ये एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि कौन से कंपाउंड एसिड है। इनसे बताया जाता है कि ये इनकी ये डिजिट बताती है ये कैसा एसिड है, ये कैसा बेस है। पीएच वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? H+ आयन कंसंट्रेशन के। इसका मीनिंग क्या है जी? भाई H+ आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर, देखो ग्रेटर H+ आयन कंसंट्रेशन, ग्रेटर H+ आयन कंसंट्रेशन लेसर द पीएच, लेसर द पीएच वैल्यू। ग्रेटर जब H+ आयन कंसंट्रेशन होगी तो पीएच वैल्यू कम होगी। कैसे जी? आप बताइए। HCl लिया था हमने, एग्जाम पे लिया था, उसमें किसी कंसंट्रेशन ज्यादा थी? H+ आयन की। जिसमें H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इसके अकॉर्डिंग उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? कम होगी। मीन्स और पीएच वैल्यू ज्यादा है, पीएच वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब H+ आयन कंसंट्रेशन कम है। यस, लेसर H+ आयन कंसंट्रेशन, लेसर H+ आयन कंसंट्रेशन, स्ट्रोंगर द पीएच वैल्यू, स्ट्रोंगर द पीएच वैल्यू। सर कैसे कैसे सर? अभी समझ में ना आया, बताओ भी जरा। लो तो अब क्या कहा गया, जो ऐसे सब्सटेंस जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम है उन्हें एसिड बोल दिया, जिनकी 7 से ज्यादा है उन्हें क्या बोल दिया? बेस बोल दिया। ये भी कोई बात नहीं। देखो 0 पीएच वाले वैल्यू, तो सबसे कम पीएच वैल्यू क्या है? 0 है। इससे क्या पता चल गया? जितनी पीएच वैल्यू कम होगी, जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उतनी H+ आयन, उतनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, H+ आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर होगी। एसिड में क्या होती है? एसिड में H+ आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर होती है, और जिनमें H+ आयन ग्रेटर होती है, कंसंट्रेशन ग्रेटर होती है, वे क्या होते हैं? वे उनकी पीएच वैल्यू कम होती है और वे स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं। वे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गर बेस। अब सुनिए जी, यहां तक कहां से? 0 to 4 स्ट्रॉन्ग एसिड। सर कहाँ तक? 0 to, ये बोल दो यहाँ से कहाँ तक? ये वीक एसिड सर। और 7 पीएच वैल्यू को 7 पीएच वैल्यू वाले को क्या बोलेगा? न्यूट्रल सब्सटेंस। क्या बोलेगा? न्यूट्रल। बे कंपाउंड, बे सब्सटेंस या बे सॉल्यूशन जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती है वे क्या होते हैं? न्यूट्रल।
न्यूट्रल मीन्स बे लिटमस के साथ बे ना तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे, ना रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। इस मानो ने क्या बोला लगाया न्यूट्रल। और एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेस क्या करते हैं, बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जिनकी पेज वैल्यू 7 है, वे लिटमस से कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, किसी लिटमस का कोई कलर चेंज नहीं करेंगे। लेकिन एसिड सॉल्यूशन क्या करेंगे, किसे एसिड सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, रेड को ब्लू कर देंगे, और बेसिक सॉल्यूशन क्या कर देंगे, रेड लिटमस को, बेसिक सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे, जबकि एसिड सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे। इतना हो गया जी। और सुनिए अभी इसे हटा दूंगा। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जी। क्या है, न्यूट्रल, ऐसे हटाया न्यूट्रल, क्या है जी, न्यूट्रल सब्सटेंस है। और देखिए क्या आ रहा है, 7 से कम वाले क्या है, 7 से कम वाले क्या है, बेस है। क्या है ये, बेस। देख लीजिए यहाँ, सेवन वाले न्यूट्रल, 0 से 4 वाले क्या है, ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ये यहाँ तक 7 से कम, 7 से कम, और यहाँ तक के वाले क्या है, वीक एसिड, वीक एसिड। सर देखिए अब 7 से ज़्यादा वाले कहाँ तक, 10 तक, ये क्या है, वीक बेस। और सर ये 7 से ज़्यादा 14 तक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। बेस को एल्कली कहते हैं, बेस को क्या बोलते हैं, एल्कली। कौन से बेस एल्कली होते हैं, वाटर सोल्युबल बेस क्या होते हैं, एल्कली। अब दोबारा सुनिए सर, बेस सब्सटेंस जिनकी pH वैल्यू 7 होते हैं वे न्यूट्रल होते हैं, जिनकी pH वैल्यू 7 से कम होती है वे एसिड होते हैं, जिनकी pH वैल्यू 7 से ग्रेटर होती है कहाँ तक, 14 तक, वे बेस होते हैं, जिनकी pH वैल्यू क्या होती है, 11 12 13 14 वे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जिनकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा 8 9 10 तक होती है वे क्या होते हैं, वीक बेस, जिनकी pH वैल्यू क्या होती है 4 पॉइंट समथिंग से 6.99 तक वे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। सर जिनकी pH वैल्यू क्या होती है 4 से कम होती है, 0 से 4 तक वे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होते हैं, वे स्ट्रॉन्ग एसिड। अब सर मैंने बताया था कि pH वैल्यू बढ़ रही है तो H+ आयन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यस ये देखो, ये इधर तो एरो है, H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज इधर जाने पर, लेकिन इधर जाने पर क्या हो रही है, H+ आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। सर और सुनिए जरा, तो इधर जाने पर कौन सी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इधर जाने पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सर इधर जाने पे तो कौन सी आयन कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो हाइड्रोक्साइड आयन। सर और सुनिए, इधर जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। इधर जाने पर कौन सी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। यस सर, और भी, और इसे पढ़ लेना, सब क्लियर हो जाएगा।
अब मैं कुछ कॉमन सब्सटेंस क्या बताने जा रहा हूँ, पीएच वैल्यू बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ? पीएच वैल्यू। जैसे भाई एसिड दो टाइप के होते हैं, मैंने कई तरीके बताया था, एक कंसंट्रेट एक डाइल्यूट। एक कंसंट्रेट एक डाइल्यूट, सुनते रहे ना। कंसंट्रेट एसिड, ये कंसंट्रेट जो भी एसिड है उनकी पीएच क्या होती है? उनकी पीएच क्या होती है जी? उनकी पीएच जीरो, क्या होती है? जीरो। सर डाइल्यूट HCl की पीएच क्या होगी सर? हेलो 1, क्या होगी? 1। सर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की पीएच वैल्यू क्या है जी? 4। क्या है? 4। और बहुत सारे हैं जिसे विनेगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनेगर। यस। NaOH है, NaOH कौन सा? कंसंट्रेट, कंसंट्रेट NaOH की पीएच वैल्यू क्या है सर? 14। क्या है? 14। डाइल्यूट NaOH की पीएच वैल्यू क्या है जी? 13। क्या है? 13। बहुत सारे। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट की पीएच वैल्यू क्या है जी? 8। क्या है? 8। ब्लड, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या है? 7.4। क्या है जी? 7.4 ब्लड की। यस। एग, एग की पीएच वैल्यू क्या है जी? एग की पीएच वैल्यू है 7.8। 7.8। अच्छा बताइए, तो क्या है ये जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है? वे क्या होते हैं? बेस। क्या होते हैं? बेस। तो ब्लड कैसे नेचर होता है? बेसिक नेचर का होता है। देखिए न्यूट्रल का समथिंग होता है पर बेसिक बोलेंगे। एग को क्या बोलेंगे? बेसिक बोलेंगे सर। यस और नो? एंड बेस, बेस। एसिड, एसिड जिनकी 7 से कम एसिड, जिनकी 7 से ज्यादा बेस, जिनकी 7 न्यूट्रल। यस सर। और भी है। सलाइवा है। क्या है? सलाइवा। बिफोर मेल्स, मेल्स होने से पहले उसकी पीएच वैल्यू क्या है? उसके बाद क्या है? तो मेल्स होने से पहले वो बेसिक है। क्या है? बेसिक। लेकिन मेल्स होने के बाद क्या उसकी पीएच वैल्यू कम है? क्या पीएच वैल्यू कम है? 7 से कम है, तो वो क्या हो जाएगी? एसिड ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एसिड। सलाइवा। बिफोर मेल्स 7.4, in saliva after meals 5.8। 5.8। देखिए और भी है। लेमन जूसी है, दुनिया भर के जूसी जितने भी है उनके क्या है? 7 से कम। यस सर। मतलब एसिडिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बताएंगे तुम्हें? नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बताएंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, उससे रिलेटेड टॉपिक्स। जी थैंक यू, हैव ए नाइस डे।